हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों को बायोलॉजी एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है तो इस वीडियो को एक बार देख कर अगर उसे पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान भाषा में उन्हें समझ में आएगी। तो चैप्टर 2 का नाम है दोस्तों जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें पहला टॉपिक है हम लोग का जीव जगत का वर्गीकरण क्या है। कह रहा है कि सभी जीवों को उनकी समानता और विशेषता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना जीव जगत का वर्गीकरण कहलाता है। दोस्तों, जीवों को उनकी समानता और विशेषता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, जिससे उनके अध्ययन में आसानी होती है और उसी को जीव जगत का वर्गीकरण कहते हैं। जीव जगत के वर्गीकरण का जो सबसे सफल प्रयास किया था वह आर्यच व्हिटकर ने किया था, और इन्होंने सभी जीवों को, धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हों, उनको अध्ययन की सुविधा के आधार पर 5 भागों में बांटा, जिसे हम लोग आर्यच व्हिटकर का पंच जगत सिद्धांत भी कहते हैं। और वे 5 जगत निम्न हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमिलिया। और जो रॉबर्ट व्हिटकर का अब हम लोग मोनेरा के बारे में विस्तृत से देखेंगे तो मोनेरा को बता रहा है, मोनेरा की मुख्य विशेषताएं बता रहा है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोश की जीव रखे जाते हैं, यानी ये अति सूक्ष्म होते हैं, एक कोश की होते हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता है और ये बहुत छोटे होते हैं। अर्थात मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव एक कोश की होते हैं जिनके पास केंद्रक नहीं होता और वे बहुत छोटे होते हैं। उदाहरण के रूप में बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत की विशेषता यह है कि अधिकतर एक कोश की जीव होते हैं, यानी जो मोनेरा जगत के जीव हैं वही जब विकास कर लेते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो वही प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत चले आते हैं और वे एक कोश की होते हैं। वे पानी में पाए जाते हैं, अधिकतर प्रोटिस्टा जगत के प्राणी पानी में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटिस्टा जगत के प्राणी हैं। अगला है दोस्तों फंजाई। फंजाई के अंतर्गत कवक आते हैं। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो भोजन स्वयं नहीं बना पाते, मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, और इसके अंतर्गत कवक आता है। उदाहरण के लिए वही मशरूम या ईस्ट, ये सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं और उसी से जो है कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अगला जो हम लोग का जगत है वह प्लांटी। प्लांटी के नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे। और हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, घास फूल वाले पौधे आदि। अगला दोस्तों हम लोग का है एनिमिलिया। एनिमिलिया जगत के अंतर्गत सभी जंतु आते हैं। इनकी विशेषता है कि भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जितने भी जंतु हैं भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे परपोषी होते हैं, दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और ये चल फिर सकते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, शेर आदि। इन जगतों के बाद कुछ और होते हैं जो इसमें नहीं आ पाते हैं, तो उनको अलग से रखा गया है, जैसे वायरस। वायरस जीवित और निर्जीव के बीच में कड़ी माना जाता है। ये जब वायरस जीवितों के शरीर पे जाता है तो जीवित हो जाता है, और जब उनके शरीर पे नहीं होता है तो निर्जीव अवस्था में होता है। इसलिए जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं और ये केवल जीवित कोशिका में ही सक्रिय होते हैं, और इनके अंतर्गत या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो विरोइड क्या होता है। तो विरोइड बता रहा है कि यह वायरस से भी छोटे होते हैं
वायरस में हम लोग देख रहे थे डीएनए और आरएनए दोनों पाए जा रहे थे, लेकिन जो विरोइड है उसमें केवल आरएनए ही पाया जाता है। और विरोइड के माध्यम से, विरोइड से जो पादपों में रोग होता है, जैसे आलू के वृक्ष में पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज होती है। इसके बाद लाइकेन, जो लाइकेन है दोस्तों, ये शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। यानी जब शैवाल और कवक दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। और इसका कार्य क्या है? तो शैवाल भोजन बनाता है, कवक पानी और सुरक्षा देता है। विशेषताएं क्या है? जो लाइकेन है वह वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, और रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो भी आज 11 के चैप्टर में क्लास लेसन सेकेंड में पढ़े हैं, उसको हम लोग शार्ट रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग मोनेरा जगत पढ़े हैं, और मोनेरा जगत के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीव आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। प्रोटिस्टा जगत पढ़े हैं, प्रोटिस्टा जगत में यूप्रोकैरियोटिक ही आते हैं, लेकिन वो थोड़ा विकसित होते हैं मोनेरा जगत के प्राणियों से। इसके बाद फंगी में कवक या मशरूम आते हैं, जो मृत होते हैं, जो मृत जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके बाद प्लांटी के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, सोपोसी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद एनिमिलिया के अंतर्गत दोस्तों सभी प्रकार के जीव जंतु रखे जाते हैं। इसके बाद वायरस जो है जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। इसके बाद विरोइड में केवल आरएनए पाया जाता है। और इसके बाद लाइकेन, जो लाइकेन होता है वह शैवाल और कवक का मिला जुला रूप होता है, यानी शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन बनता है।